धनु राशि शनि परिवर्तन 2023 समाप्त होगी साढ़े साथी लाभ और बड़ी उन्नति। सुबह का अर्थ केवल सूर्योदय नहीं होता, वह सृष्टि की अत्यंत सुंदर घटना होती है जिसमें सूर्य अंधकार को मिटाकर नई आशा की किरण लेकर आता है। गत कई दिनों से धनु जातकों के मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ है, उसका उत्तर अब मिलने वाला है। आपके जीवन में नई आशा का किरण भी आने वाला है, क्योंकि अब इस शनि परिवर्तन से आपके लिए साढ़े साथी समाप्त होने वाली है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम महीने में अर्थात 17 जनवरी 2023 को ज्योतिष के अनुसार अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है और उस घटना का उतना ही बड़ा प्रभाव होने वाला है, क्योंकि इस दिन शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में उनका प्रवेश होगा। शनि महाराज एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, जिस कारण उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस राशि परिवर्तन के प्रभावों को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि पर होने वाले प्रभावों को समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शनि महाराज के संदर्भ में हम संक्षिप्त जानकारी समझ लेते हैं। दो 2023 इस अंग्रेजी नववर्ष का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। इस नववर्ष की सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम महीने में ही घटने वाली घटना शनि महाराज का राशि परिवर्तन है। शनिदेव को विश्व का न्यायाधीश माना जाता है। न्याय करना उनका प्राथमिक कार्य है। वे न्याय करते हैं तो आपके कर्मों के अनुसार वे न्याय करते हैं। शनि महाराज के संदर्भ में हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है। विशेष रूप से अब धनु राशि के लिए साढ़े साथी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी, जिस कारण धनु जातक पूछने लगे थे कि हमारी साढ़े साथी समाप्त कब होगी। साढ़े साथी तो केवल 7.5 वर्ष की होती है ना, क्योंकि धनु राशि के लिए साढ़े साथी नवंबर 2014 को शुरू हुई थी और अब जनवरी 2023 में वह समाप्त होने वाली है। ऐसा क्यों हुआ? तो शनि महाराज हर वर्ष 141 दिन के लिए वक्री होकर पीछे की राशि में जाते हैं। वे यदि उसी राशि में विराजमान रहे तो अधिक अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक राशि से दूसरे राशि में जाने के बाद जब वे पुनश्च पीछे की राशि पे जाते हैं तब साढ़े साथी का काल बढ़ जाता है। इस कारण से धनु जातकों के लिए नवंबर 2014 से जनवरी 2023 इतने प्रदीर्घ काल में साढ़े साथी थी। सामान्य रूप से विचार करें तो शनि महाराज की साढ़े साथी केवल 7.5 वर्ष की होती है, लेकिन ऐसे विशेष कारणों से उसका काल बढ़ जाता है। शनि महाराज के गोचर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके कारकत्वों को समझना पड़ेगा। शनि महाराज विश्व के न्यायाधीश है। संपूर्ण विश्व को न्याय यह उनका मुख्य कार्य है। मनुष्य ने केवल अपना कर्म उचित पद्धति से करना चाहिए। कर्म फलदाता आपको अवश्य उचित फल प्रदान करेंगे। आजकल एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है, या मनुष्य की अतिरिक्त बुद्धिमत्ता है कि हमारे पंचेंद्रियों को जो समझ में आता है केवल वही सत्य है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है कि वे पंचेंद्रियों को समझ में नहीं आती। वह ज्ञान होता है, उसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है जो हमारे समझ में नहीं आती, इसीलिए हम संभ्रमित होते हैं। अर्थात हमारे समझ में नहीं आती इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा हम कतई कह नहीं सकते। मनुष्य जब जन्म लेता है तो गत जन्म के पाप पुण्यों को साथ लेकर आता है, साथ ही अगले जन्म में जाते समय वह साथ लेकर जाता है। इन सभी चीज़ों का कहीं न कहीं लेखा जोखा रहता है। उस अनुसार ही कर्म फलदाता शनि देव फल प्रदान करते हैं। ऐसे शनि महाराज के राशि परिवर्तन का धनु राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसे विस्तार से समझते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। धनु राशि के लिए द्वितीय और तृतीय इन 2 स्थानों का स्वामित्व शनि महाराज के पास है। अब तक
शनि महाराज मकर राशि अर्थात आपके द्वितीय स्थान में विराजमान थे। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। उपचय स्थान होने के कारण शनि महाराज को वह विशेष रूप से अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही इस परिवर्तन से आपकी 7.5 समाप्त होने वाली है, अर्थात अब धनु राशि के लिए शुभ काल शुरू होने वाला है, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तृतीय स्थान में शनि महाराज लाभ प्रदान करने के लिए आते हैं। 7.5 में विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त कर अब आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। उसके शुभ फल प्राप्त करने का यह समय काल है। तृतीय स्थान में आने वाले शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे। आपके राशि स्वामी गुरु और शनि में समत्व का रिश्ता है। परिणाम स्वरूप शनि महाराज आपको कई शुभ फल प्रदान करेंगे, जिस कारण उन्नति करने के लिए आप तैयार हो जाइए, यह सलाह आपको दी जाती है। धनु राशि के लिए शनि महाराज द्वितीय और तृतीय इन 2 स्थानों के स्वामी हैं। इसीलिए धन, परिवार, वाणी, पराक्रम, परिश्रम इन सभी चीज़ों का कारकत्व उनके पास आता है, अर्थात इन सभी चीज़ों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। जैसा हमें पता है कि शनि महाराज को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस अनुसार तृतीय स्थान के शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके पंचम स्थान पर, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर और दशम दृष्टि व्यय स्थान पर होगी। संक्षेप में 2 स्थानों का स्वामित्व और 3 स्थानों पर पड़ने वाली दृष्टि, ऐसे कुल 5 स्थानों पर उनका प्रभाव होगा। उनके एकत्रित परिणामों का विचार करें तो तृतीय, नवम, द्वादश यह तीनों परदेश गमन से संबंधित स्थान है और उन पर शनि महाराज का प्रभाव होगा। कुल मिलाकर उनके इस गोचर से आपके यात्रा के कई योग निर्माण होंगे। आप जब जब यात्रा करेंगे उससे आपको लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन धनु जातकों को विदेश में जाने की इच्छा है या जन्म स्थान से लगभग 500 किलोमीटर दूर जाना है, तो उनके लिए वैसे शुभ योग निर्माण होंगे। वहाँ जाने के बाद उनकी उन्नति होगी। इस बात को ध्यान में लेते हुए आपने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए, उसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तृतीय स्थान से के शनि महाराज की कई दृष्टियों से आपके लिए लाभक सिद्ध होंगे। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। उनकी तृतीय दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। वहाँ पहले से ही राहु और हर्षल ग्रह विराजमान है। राहु और शनि एक दूसरे के मित्र ग्रह माने जाते हैं। शनि तृतीय स्थान में, राहु पंचम स्थान में होने के कारण चतुर्थ स्थान में विराजमान गुरु महाराज कहीं न कहीं पाप कर्तरी में रहेंगे। उसे हम इस गोचर का साइड इफेक्ट कह सकते हैं। जो जातक फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जैसे किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। केवल उसमें थोड़ा विलंब हो सकता है या अतिरिक्त परिश्रम करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि देव कभी किसी को सरलता से कुछ नहीं देते। आपको मेरी सलाह है कि आप परिश्रम बढ़ाएं, ताकि विलंब होने का समय न आए और उचित समय पर आप सफल हो पाए। इस बात को ध्यान में लीजिए। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, जिस कारण आपका भाग्य समृद्ध होगा। गत काल में धनु जातक अत्यंत निराश हुए थे। हर विषय में असफल होना, हर विषय में संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन अब वह समाप्त होने वाला है। शनि महाराज के दृष्टि से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, बाधाएं, संघर्ष कम होगा और प्रगति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। इसलिए इस समय काल का अधिक से अधिक उपयोग करें। उसके बाद शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। कुंडली के व्यय स्थान से खर्च के साथ यात्रा देखी जाती है। इस स्थान पर पड़ने वाली शनि महाराज के दृष्टि से आपके लिए परदेश गमन के योग निर्माण होंगे। लंबी यात्रा के योग निर्माण होना, यात्रा से लाभ प्राप्त होना,
ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आप नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या व्यापार व्यवसाय के लिए भी विदेश जाने के योग आपके लिए निर्माण होंगे, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास कीजिए। संक्षेप में शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने की, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने की उनमें शक्ति होती है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में धनु जातकों के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप लगातार 11 शनिवार तक शाम को एक बार काल भैरवाष्टक का पाठ करें। इस अत्यंत सीधे सरल उपाय के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए यह आपने अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि पर कैसा रहेगा, आने वाला 2023 आपके राशि के लिए कैसा। इसके अलावा मासिक राशि भविष्य हम हर राशि के लिए अलग से देते हैं। अपनी राशि के सारे वीडियो आप देखें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि के वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए। जय शनिदेव। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय शनिदेव। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।